तमिलनाडु की सरकार केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई में है। तमिलनाडु में कभी हिंदी भाषा को लेकर विवाद होता है तो कभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर। ऐसा ही एक विवाद अब तमिलनाडु की डीएमके सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस विवाद में तमिलनाडु में कथित शराब घोटाले की जांच की जा रही है। ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की जांच की गई, लेकिन इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच में रोक लगा दी है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की उस कार्रवाई पर रोक लगा दी जिसमें उसने तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी TASMAC के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी सभी सीमाएं पार कर रही है और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की 2 जजों की पीठ कर रही थी। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी कि ईडी ने बिना सही आधार के उनके दफ्तर पर छापा मारा। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। राज्य की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि शराब की दुकानों को आवंटित करने में कुछ लोगों ने नकद लेन देन किया था, इसलिए राज्य सरकार ने 2014 और 2021 तक 41 FIR दर्ज की थी। लेकिन ये सभी केस उन व्यक्तियों के खिलाफ थे, न कि TASMAC के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ईडी ने अब 2025 में अचानक दखल देना शुरू किया और TASMAC के मुख्यालय पर छापा मारा। CGI ने ईडी के वकील ASG SV रविराज से पूछा कि किसी ऑपरेशन के खिलाफ अपराध कैसे बन सकता है, आप तो सिर्फ व्यक्तियों पर केस चला सकते हैं। इस पर कोर्ट ने तब तक के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी। TASMAC के वकील मुकुल रोहतगी और सिब्बल ने बताया कि ईडी ने कर्मचारियों के मोबाइल फोन ले लिए और उनका डेटा कॉपी कर लिया, जो निजता का उल्लंघन है। उन्होंने मांग की कि ईडी को आदेश दिया जाए कि वो इस डेटा का इस्तेमाल न करे। रोहतगी ने कहा, गोपनीयता भी कोई चीज होती है। ईडी के वकील ने कहा कि ये 1000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला है और इसमें राजनेता भी जुड़े हुए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य पहले ही FIR दर्ज कर चुका है, फिर ईडी की जरूरत क्यों पड़ी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आप संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं, सभी सीमाएं पार कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जवाब आने के बाद अगली सुनवाई होगी, तब तक किसी भी कार्रवाई पर रोक रहेगी। TASMAC की स्थापना तमिलनाडु में 1983 में हुई। ये कंपनी पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है। राज्य में होने वाले शराब कारोबार पर इस कंपनी का एकाधिकार है। आज ये कंपनी सरकार के रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है। TASMAC की सालाना आय 40,000 करोड़ रुपए है, लेकिन ईडी की छापेमारी में इस कंपनी पर लेन देन और हेराफेरी के आरोप लगे हैं, जिसमें राजनेताओं, निर्माताओं और डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं। विनिर्माताओं पर बिक्री, खरीद और टेंडर आवंटन में हेराफेरी करने का संदेह है। तमिलनाडु की एक डिस्टिलरी ने कथित तौर पर खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। बोतल बनाने वाली कंपनियों के माध्यम से फर्जी खरीद की, जिससे करीब 1000 करोड़ रुपए की रकम बेहिसाब फंड और फर्जी कंपनियों में चली गई। आरोप है कि इन फंडों का इस्तेमाल तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन से बढ़े हुए सप्लाई ऑर्डर और हासिल करने के लिए रिश्वत के तौर पर किया गया। वहीं बात करें तमिलनाडु की राजनीति की, तो तमिलनाडु में बीजेपी DMK की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी के तौर पर उभरी है। हाल ही के वर्षों में राज्य में बीजेपी का जनार है। बीजेपी के वोट शेयर में भी उछाल देखा गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारी हो रही है। तमिलनाडु में बीजेपी की राजनीति स्टालिन को भ्रष्टाचार पर घेरने की है। तमिलनाडु में क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा सबसे प्रभावशाली है। बीजेपी का आरोप है कि तमिलनाडु में भाषा जैसे भावनात्मक मुद्दों को भड़काकर DMK अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। वहीं तमिलनाडु सरकार का कहना है कि बीजेपी उसकी छवि को आगामी चुनाव से पहले खराब करना चाहती है, इसलिए इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जा रही है। बहरहाल तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। दक्षिण के इस राज्य में कई दशकों से क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व कायम है, तो दूसरी ओर तमिल की राजनीति में अब राष्ट्रीय दल भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए तमिलनाडु महत्वपूर्ण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य में बीजेपी का वर्चस्व तेजी से बढ़ा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस पर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।